बेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट और आईपैड अंडर 30,000 रुपीज। अब चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, ऑलराउंडर ब्रांडेड टैबलेट चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE Plus को बाय कर लो। सैमसंग की ब्रांड वैल्यू सबसे बेस्ट है। स्टाइलस पेन आपको साथ में मिल जाएगा। जितने भी अपने डिजाइनिंग वाले काम है, ड्राइंग वगैरह करना चाहते हो, वो सब कुछ स्टाइलस पेन के साथ ज्यादा बढ़िया से होता है। 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है इसके अंदर हमें। अब ये जो वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला, इसका प्राइस अराउंड 30,000 रुपीज रहता है। वैसे 32,000 रुपए तक रहता है इसका प्राइस, लेकिन कार्ड डिस्काउंट बड़े आराम से मिल जाता है इसके ऊपर, एडिशनल कार्ड डिस्काउंट। डिस्प्ले बढ़िया है, 12.4 इंचेस की 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। हाँ, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं मैं से कह सकता, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाने हैं, कैजुअली काम करना चाहते हो, डेली जितने भी अपने डे टू डे टास्क होते हैं वो सब कुछ बड़े आराम से इसके ऊपर हो जाते हैं। स्टाइलस पेन है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, ओवरऑल काफी बढ़िया है। बस इसके अंदर आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है, टैबलेट पे ही एडिटिंग एंड गेमिंग करना चाहते हो, तो फिर हमने सैमसंग बाय नहीं करना, फिर हम बाय करेंगे Xiaomi Pad 7। इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड टैबलेट है। स्टाइलस इसके साथ में हमें नहीं मिलता, लेकिन डिस्प्ले काफी बढ़िया 3.2 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 11.2 इंचेस की, काफी बढ़िया डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। गेमिंग बड़े आराम से कर पाओगे, एक नंबर डिस्प्ले की क्लैरिटी मिल जाती है। गेमिंग के अलावा अगर आपने एडिटिंग करनी है, मूवीज वगैरह देखना चाहते हो, सब कुछ एकदम स्मूथली होता है। डॉल्बी विजन की सपोर्ट दे रखी है। इस बजट के अकॉर्डिंग इसकी जो डिस्प्ले है वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे है आईपैड की, जिसको मैं आगे कंपेयर करूंगा। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 800 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। 8GB रैम वाला मॉडल है ये, जो कि अराउंड 27,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ बाय करते हो तो 25,000 रुपए तक मिलेगा आपको ये। 12GB वाला अगर आप कंसिडर करते हो तो उसका प्राइस चला जाएगा 30,000 रुपए तक। एंड्रॉइड 15 है, 45 वॉट के अडेप्टर हमें बॉक्स के साथ ही मिल जाएगा। जैसे सैमसंग वाले के साथ हमें अडेप्टर सेपरेटली बाय करना पड़ता, लेकिन इसके साथ हमें अडेप्टर पहले से ही दिया गया है। 8850 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही सिंगल चार्ज में कम से कम एक दिन तो बड़े आराम से चलेगा, अगर आप इसे कंटिन्यूअसली यूज करते हो। एंड्रॉइड 15 बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2, 3 साल की सिक्योरिटी एंड 2 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया टैबलेट है, पावरफुल टैबलेट है। चाहे एडिटिंग करो, गेमिंग करो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। और भाई अगर आपको चाहिए बड़ी डिस्प्ले, देन Lenovo Tab Pro और Motorola Pad 60 Pro, दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। दोनों ही सेम है, बस ब्रांडिंग का फर्क है। जहाँ Xiaomi के टैबलेट के अंदर हमें 11.2 इंचेस की छोटी डिस्प्ले मिल रही है, वहीं इन दोनों टैबलेट्स के अंदर हमें 12.7 इंचेस की 3 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। सेम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। दोनों में स्टाइलस पेन हमें साथ में मिल जाएगा एंड दोनों के बॉक्स के अंदर आपको अडेप्टर भी मिलेगा। 10,200 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप के साथ में आ रही है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब जिनको तो एकदम ही बड़ी डिस्प्ले चाहिए, Motorola या फिर Lenovo को बाय करो, लेकिन जो यूजर्स 11.2 इंचेस के साथ में कंफर्टेबल है तो वो Xiaomi Pad 7 को बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरी राय मानो तो Xiaomi Pad 7 प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप मेरी तरह पहले से एप्पल का इकोसिस्टम यूज करते हो, फिर भाई iPad आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। A16 चिप है इसके अंदर। एप्पल iPad 11 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले वाला टैबलेट है। iPad 10 जनरेशन इस बजट के अंदर बाय मत करना, वो अगर आपको 25,000 रुपए के अंदर मिल रहा है तभी बाय करना है, एल्स दिस इज द बेस्ट। 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है। नोट्स टेकिंग में सबसे बेस्ट है। एडिटिंग करनी है, चाहे आपने फोटोज एडिट करना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है इसके अंदर हमें, जिससे एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो सकता है। पहले iPad के अंदर WhatsApp भी नहीं चलता था, बट वो अब चलने लग गया है, सो इट इज अ परफेक्ट डिवाइस। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एंड्रॉइड में जाना चाहते हो तो Xiaomi Pad 7 सबसे बेस्ट रहेगा। गेमिंग हो जाएगी, एडिटिंग हो जाएगी, और अगर आप पहले से आईफोन यूजर हो फिर भाई iPad ही बाय करेंगे। iPad 11 सबसे बेस्ट है, A16 बायोनिक चिप के साथ में आता है, जो कि iPhone 15 के अंदर हमें मिल जाती है। अगर ओवरऑल टैबलेट की बात करें तो सैमसंग वाला सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आपको इनमें से कौन सा टैबलेट सबसे बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी टैबलेट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन भाई आपका ही है, भर दो कमेंट सेक्शन, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी दूसरे बजट के अंदर टैबलेट बाय करना है, सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।